इब्तिदा रब जलील की बाबरकत नाम से अक़ीदतों को खिराज ज़वात मुक़द्दसा के हुज़ूर प्रोग्राम सक्सेस मेंटरी में मैं हूँ आपका मेज़बान ग़ज़नफ़र जावेद। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी मुलाकात हम शानदार शख्सियात से करवाते हैं, उन शख्सियात से करवाते हैं कि जिन्होंने कामयाबी का सफ़र तय किया और आज वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ़ कराने जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट चेन कह सकते हैं उन्हें, उनके CEO हमारे साथ मौजूद हैं जो 68 बरस से रेस्टोरेंट कराची में मौजूद है और आप सब इसके टेस्ट से जो है अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो आगे की सारी बात जो है वो खुद ही बताएंगे, मैं आपका तारुफ़ करवा के आगे बढ़ जाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफिया रेस्टोरेंट के CEO जनाब सईद कुरैशी साहब। आइए नाज़रीन इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए कि करियर का आगाज़ जब आप कर रहे थे, अपने करियर की तरफ जा रहे थे, तो उस वक़्त बाबा का ये बिज़नेस सेट था। जी। आपने एजुकेशन कंप्लीट की, सोचा तो क्या यही सोचा था करने का या और कुछ करना चाहते थे? दरअसल में माशाल्लाह जिद्दी पुश्ती काम ही यही था। यही काम और अब था। माशाल्लाह मेरी जो बच्चे 4th ऑफ जनरेशन है माशाल्लाह। जो काम कर रहे हैं, जैसे कहते हैं सीना ब सीना अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। क्या तो बात है। हमारी जो ये दास्तान सुन लें या हमारी स्टोरी सुन लें वो ये है कि 1889 इन शिमला, ओके, तो हम लोग जो है ना वो जो उस वक़्त के जो वाइसराय थे सही उसके है। हम जो है ना वो एथराइज़ थे वहाँ पे ना, वाह! उसके मेस में जाने के। क्या बात! तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ दिया। तो फिर आपने एक क्वालिटी की और कामयाबी की बात पूछी। जी, तो क्वालिटी और कामयाबी ये है कि ईमानदारी सबसे पहले, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का और उसके रसूल का खौफ होगा, क्या वो बात! कोई भी कारोबार करे, वाह! चाहे कपड़े का कारोबार करे या शूज़ का करे या ख़ास तौर से खाने पीने का। और मैं ये देखता हूँ, मैं तो आपको पता है चेयरमैन हूँ, मैं अक्सर रेस्टोरेंट में जी, जी, जाता रहता हूँ, बिल्कुल। इनॉग्रेशन हम करते रहते हैं, देखते रहते हैं। और मैं लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह के बंदो, तुम अच्छी चीज़ अपनी इंग्रेडिएंट में अच्छी चीज़ डालो, बेहतरीन किस्म का ऑयल इस्तेमाल करो, बिल्कुल, उसको एक फूड स्टैंडर्ड का कायम करो। अब जैसे माशाल्लाह कराची के अंदर पाकिस्तान सिंध फूड अथॉरिटी है, सही है, ज़बरदस्त है। सही वो है, लोगों को आकर देखता है, तंबीह करता है। सही है, और वजह ये है कि वो सिंध फूड अथॉरिटी है, उससे पहले हम अपने रेस्टोरेंट को और अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखें ताकि कोई ऐसा मसला ही ना हो। सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो चीज़ खाएँगे वही जो है वो दूसरों के बच्चे और दूसरे हमारे कस्टमर खाएँ। क्या बात है! यानी वही चीज़ आप खिलाना चाहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए लेकिन आपका सर मेरा सवाल ये था कि जैसे आप स्टार्टिंग आपने किया, वो टर्निंग पॉइंट क्या था? आप बिज़नेस की तरफ ही आए, फ़ादर का बिज़नेस था, आपके जी, फ़ादर का बिज़नेस था, जी। तो आपने यही सोचा इसको जॉइन करना चाहिए, इसको आगे लेके चलना चाहिए? एक्चुअली 2 ही चीज़ें देखी हैं, या तो तबलीग देखी है, हुँ, जो वालिद साहब तबलीगी जमात से थे, हम भी हमारी ताल्लुक है, अच्छा, या फिर हमने कारोबार देखा है। तो माशाल्लाह, वालिद साहब ने कहीं हैकी-पैकी इधर-उधर जाने ही नहीं दिया। सही है, हमने ना या तो तबलीग का काम किया है या फिर ये कारोबार किया है। सही इसी है। तरीके से माशाल्लाह जब मेरे बच्चों ने अपने बाप को करते हुए देखा, तो वो तो आगे एजुकेशन के साथ-साथ वो भी साथ लग गए और वो भी डेफ़िनिटली। जो वो इस चलती हुई ट्रेन का सवार अच्छा, हो ये गए। जो स्टार्ट किया रेस्टोरेंट बाबा ने स्टार्ट किया, आपके दौर के अंदर से ये हंटर बीफ उस वक़्त आया या उससे पहले नहीं, लॉन्च हो मैंने चुका आपको है? बताया ना कि ये मेरे वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद हनीफ शिमलवी, सही है, और वो शिमले के दौर से इस काम को करते थे। क्या बात है! तो सीना ब सीना ये जो रेसिपी है वो साथ-साथ चली जा रही है। सही है, तो रेसिपी हमने लॉक की भी है, और इसीलिए कि ये रेसिपी हम किसी भी, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा कोई कारीगर है सही है, या हमारा कोई उस्ताद है। सही उस्ताद है, हमारे अल्लाह है, क्या जिन्होंने बात! हमें सिखाया है, सीधी बात ये। तो हम अपनी चीज़ों को, अपनी रेसिपी को लॉक करके रखते हैं, हम अपने हाथ के अंदर रखते हैं। सही है, बाकी जितने भी हमारे भाई हमारे साथ काम करते हैं, हुँ, तो वो सही है, उनको हम बता देते हैं कि भाई ये 10 केजी के बैग है, ये 5 केजी का बैग है। सही है, ये मसाले हैं, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के और दूध शरीफ पढ़ के डाल दो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत भी हो जाती है और क्या बरकत भी। बात! बड़ी बात है, इतना बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट आपका चल रहा है, डिफरेंट ब्रांचेज़ खोली हैं, आपने 4 ब्रांचेज़ खोल जी, चुके हैं अब जी। तक। आगे कितनी ब्रांचेज़ बनाने का इरादा है? देखिए जी, सबसे पहले जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, सही तो है, अल्लाह ताला इन 4 भांजों को कायम रखे। क्या बात! वरना रेस्टोरेंट का काम अच्छा सबको लगता है, सही है, लेकिन विदिन 6 मंथ हमने देखा है कि काम वाइंड बंद अप हो हो जाता जाता है, है। बिल्कुल वाइंड अप हो जाता है, हुँ। क्योंकि भाई सर्वाइव नहीं कर पाता। जी। इसका क्या रीज़न है सर? आप क्या देखते हैं कि जो आजकल लोग बिज़नेस में आते हैं, फूड रेस्टोरेंट के बिज़नेस में आते हैं और वो चल नहीं पाता, बंद हो जाता है। क्या रीज़न देखते सर, हैं आपकी निगाह में? इस वक़्त फूड वाले की बात नहीं, इस वक़्त जिसका जो काम चल रहा है ना, उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हालात ऐसे हैं। सही है, दरअसल में बात ये है कि एक अंग्रेज़ी का एक जुमला है, फिज़िबिलिटी। ठीक है, आजकल किसी कारोबार की कोई फिज़िबिलिटी बन ही नहीं सकती। सही है, आपने अगर कोई फैक्ट्री डाली है, आपने बिजली के गैस के यूनिट के हिसाब से आपने फिज़िबिलिटी डाली है, अगले महीने तो सिनेरियो चेंज हुआ होगा। सही है, तो आप मार्केट के अंदर रेट किस तरह से देंगे ठीक है, अपने प्रोडक्ट का? ठीक है, इसी तरीके से हमारे यहाँ मसला है। आज मुर्गी के रेट कुछ और है, कल मुर्गी के रेट कुछ और है। सही है, अब हम रोज़ाना अपना मेन्यू फ्लक्चुएट तो नहीं कर सकते ना। ठीक है। वो तो वही रहेगा अपनी मेन्यू जगह तो पे। हमारा वही रहता है, कम से कम 6 महीने हम एक मेन्यू को रखते हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि ऊपर के जितने भी अखराजात होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर हमने चिकन थी 400 पे, ठीक है, हमने अपने मेन्यू सेट किया। सही है। अब वो अगर 600 तक भी पहुँच जाती है, तो भी 550 आप वहीं तक, तो रहते भी हैं? हम वहीं रहते हैं, हम नहीं बढ़ाते। क्या बात!
उसकी वजह है कि हम अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने कस्टमर को नहीं देते। इसी की वजह से कस्टमर, हमारे यहाँ जो कस्टमर आता है, हम ये चाहते हैं कि 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे एक रीजनेबल प्राइस में खाना खा के चले जाएं। सही है, वेरी नाइस। तो सबसे पहली जो ब्रांच है आपकी वो कौन सी है? न्यू टाउन पे। न्यू टाउन में ब्रांच है, वो सबसे पहली पुरानी ब्रांच है जी। जहाँ फादर भी बैठे जी करते जी, थे? फादर की सीट पे। ठीक है, उसके बाद आपने जब स्टार्ट किया तो कितनी ब्रांचेस आपने अपने हाथ से बनवाई? बस वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला पहले इतनी बरकत वाला काम था, पहले एक भी पूरे घर वालों का ज़ाहिर गुजारा है हो रहा रिस्क था। चलता था, तो पहले एक दादा और वालिद कमाते थे और सारे बच्चे सारे घर खाते वाले थे। खाते थे अब तो सारे घर वाले लगे हुए हैं और और सब मिलके बरकत खा नाम रहे। की चीज़ सब मिलके खा रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा ऐसा करते जो है वो 2-3 ब्रांचेस अल्लाह ताला ने खुलवा दी। माशाल्लाह सब बरकत माशाल्लाह, ये हुआ है। सही है। आपका हंटर बीफ बड़ा मशहूर है, जी हाँ। उसका क्या मतलब रेसिपी तो मैं नहीं कह सकता कि आप बताइए, यानी लेकिन वो इसकी सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। एक्चुअली हंटर का मतलब है शिकार, और हंटर भी का मतलब शिकारी तिक्का, अच्छा जो शिकार करते हैं। तो पहले लोग जो सफारी पे जाते थे और जो और हंट शिकार करके शिकार लाते थे। करते थे, तो उनके थैलों में ये गोश्त कई कई महीनों रखा हुआ रहता था शिकारियों का। सही अब है, उन्होंने कोई परिंदा शिकार किया, हिरन का शिकार किया, सही है, तो उसको जो वो नीट एंड क्लीन फाइन किया, उसके बाद में उसने नमक लगाया और उसने मसाला ऐसा लगा के अब उसको खुश्क कर लिया, ठीक है, ड्राई हो गया। अब ठीक उन्होंने है। क्या किया, वो कोयला जलाया और या लकड़ी जलाई, उसके ऊपर उसने थोड़ा सा उसको सेका, हम्म, बारबेक्यू किया और वो खा लिया। सही है, तो इसका भी यही सेम इसका यही प्रोसेस है, स्टीम प्रोसेस है या बारबेक्यू प्रोसेस है इसका। ठीक हो गया। अभी आप अपने जो बच्चे हैं साथ, वो अभी आपके बिजनेस में हाथ बटा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये जो एक्टा के चेयरमैन आप बने हैं, कब बने हैं? जी, तकरीबन वैसे तो मैं एसोसिएशन के अंदर मुझे 10 से 11 साल हो गए। सही है, मैं एफपीसीसीआई की फूड कमेटी का भी सीनियर वाइस चेयरमैन था। सही है, और लेकिन ये एक्टा वालों ने जो अल्लाह ने गुजारा खैर उन्होंने चेयरमैन बनाया, तो इस वक्त तकरीबन 200 से ऊपर रेस्टोरेंट्स हमारे पास है माशाल्लाह, कराची के टॉप ठीक पे है, जो है ना। ठीक है, तो बस हमारी यही कोशिश होती है कि हम रेस्टोरेंट वालों को ये पैगाम दें कि भाई अच्छी सी अच्छी चीज़, हाइजीन चीज़ है वो आप खिलाइए, ठीक है, समझे ना, ताकि कस्टमर को देखिए। मैं आपको बताऊँ, लोग पता क्या करते हैं, लोग रॉ मटेरियल में डंडी मारते हैं, सही है, नाकिस किस्म का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। जाएंगे जी, पेटी टमाटरों की भरी हुई ले आएंगे, अदरक कहीं से ले आएंगे, भाई चला दो, कस्टमर कौन सा देख रहा है। हमारा असूल ये है कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही है तो हम वो चीज़ 11 रुपये की लेंगे, ताकि उसका टेस्ट भी सही है, उसका जायका भी सही है और वो चीज़ भी अच्छी हो। क्या बात है, यानी ये आपका फार्मूला है, ये क्वालिटी। ऑयल में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल का क्राइटेरिया है हमारे यहाँ सही है, कि भाई इतने फ्राइंग के बाद हम उसको चेंज कर देते हैं, सही है, ताकि आपने देखा होगा बाज़ वक़्त आप जा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज में से एक कड़वाहट सी आती है, बिल्कुल, या आप किसी भी ब्रोस्ट की या किसी ऐसी दुकान में जाएंगे तो आपको एक ऑयल की अजीब सी हमक हीट सी आएगी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर ऐसी नहीं है। सही है। हम और उसकी वजह ये कि आप उसको मेंटेन करते हैं, उसको जी। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जी बिल्कुल। जैसे ये होता है कि हाँ। लोग बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जी। वही ऑयल चलाए जा रहे हैं, हाँ। तो ज़ाहिर है वो ख़त्म ही हो नहीं, जाएगा। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि भाई हमने देखा जाए, फ़र्ज़ करें कि हमारे 100 पीसेज हैं, हम्म, अगर हमारे 100 पीसेज चिकन के निकल गए हम्म, तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ है नहीं है, उसकी एक आला होता है, वो बताया नहीं होता तो उसको चेंज कर देते हैं। सही है, सही है, लेकिन लोग उसी को रिफ़ाइन कर करके वही ऑयल जो है ना वो, बल्कि मैं तो हैरत हुई एक रेस्टोरेंट वाले को, वो 3-3 हफ्ते एक ऑयल चलाता। उफ अल्लाह। ये जो एक्रा है, इसका असल काम क्या है? असल काम ये है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स वालों के जो ज़ाहिर है कि किसी न किसी की कोई प्रॉब्लम्स तो होती हैं ना, तो वो हम उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, और सही है, उनके वो यानी चीज़ों उनके जो मसाइल हैं, मसाइल है, रेस्टोरेंट के जो हाँ, मसाइल हैं, वो हाँ। आप लोग हल करते अब हैं। जैसे किसी ने इनोग्रेशन करनी है, वो हमें बुलवाता है, हमारी टीम को बुलवाता है सही कि है, यार आप आएँ और प्लीज़ इस चीज़ को करें। हर चीज़ की, जैसे कि अब आप एक आम चीज़ अभी रक्षा और चिंची है, उसकी एसोसिएशन बनी हुई है। सही बात है। तो लेकिन मैं एक पैगाम आपके चैनल के तवज्जुह से देना चाहता हूँ कि हमारे रेस्टोरेंट वालों के साथ कि हमारी इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। सही है, ये मैं हर अपने इंटरव्यू के अंदर कहता हूँ, सही है, क्योंकि इंडस्ट्री के दर्जा देने से क्या गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल होती है। माशाल्लाह। हम रेस्टोरेंट क्या कर बैठते हैं कि जितने भी इदारे हैं वो समझते हैं कि हाँ भाई ये काम बड़ा अच्छा है और पता नहीं ये कितना कमा रहे हैं, हाँ। आओ आप आके इनके ऊपर हवा बोल दो। सही है, सही है। ये फूड अथॉरिटीज़ जैसे जो वर्किंग करती हैं आपके जी। साथ, आपकी रहनुमाई भी करती हैं, जी। कोई मसाइल हो उसको भी देखती हैं, जी। और जो गलत काम कर रहा है उसको भी देखा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो वो आपके साथ कितना ताउन करते हैं इसमें? एक्चुअली वो बात ये है कि फूड अथॉरिटी जो बनी है और उनके साथ हमेशा आपका ताल्लुक अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि देखिए वो आपको बताते हैं और माशाल्लाह मुझे वो गाइड करते हैं। इतनी अच्छी खुशी होती है कि हमारी फीमेल्स उनके साथ होती हैं, माशाल्लाह। जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होती हैं, हम्म, वो आपको बताती हैं सर आपने ये झाड़ू यहाँ रखी हुई है, या डस्टबिन यहाँ नहीं होना चाहिए, या आपका ऑयल ये है, या आपकी क्वालिटी ये है, वाह। समझे ना।
बस मैं एक चीज़ की गुजारिश करूंगा कि फूड अथॉरिटी जब आती है किसी भी रेस्टोरेंट पे किसी जगह पे, तो उसकी वीडियो को वायरल ना किया जाए। तो देखिए ना, एक आदमी ना 15 साल में 10 साल में अपनी एक इमेज बनाता है, अपने एक नाम बनाता है। अब होता है क्या है कि कोई भी आया, उसने आके एक वीडियो बनाई और उसको उठा के सोशल मीडिया पे डाल दी। सही है। भाई दूध का धुला कोई भी नहीं होता, इंसान है, गलती का पुतला है, हर आदमी कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी की कोई गलती हो जाती है। ठीक है। समझे ना। तो कई अब जब काम, और दूसरी चीज़ ये है कि जब किचन में आप घर की खवातीन को देख लें, सही है। जब किचन में काम होता है तो वो जो मासियाँ जो होती हैं उनसे कहते हैं, हाय अल्लाह तुमने हमारा किचन का सब बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया, आलू के छिलके वहाँ पड़े हुए। तो जाहिर है जब किचन में काम होगा, रेस्टोरेंट, देखिए कोई रेस्टोरेंट चलेगा तो उसके अंदर नजर आएगा ना कि अभी चीज़ें जो है ना वो कटी हुई हैं, बनी हुई हैं। जो चलेगा नहीं तो रेस्टोरेंट बिल्कुल वैसे ही होगा। सही बात है, सही बात है। तो ये बात मैंने दुबई के अंदर जो एक आया था हमारा, तो मैंने उसको बताई थी, क्योंकि मुझे अरबी बहुत अच्छी आती थी, तो वो बहुत हंसा था। अच्छा। तो मैंने कहा शेख ये तो होगा, गंदा भी होगा, पेशाब भी होगा। तो उसने ये तो काम है ना। कहा ये लॉजिक बहुत अच्छी है तुम लोगों की। तो भाई जब जाहिर है आलू काट रहे होंगे या कोई चीज़ काट रहे होंगे, उसके छिलके भी हैं, छिलके भी होंगे, सब होंगे, लेकिन ये हाथ क्या उस जगह को नीट एंड क्लीन करें, वेरी नाइस, साफ करें। क्योंकि देखें ना, अगर हम साफ नहीं करेंगे तो हर किस्म के बैक्टीरिया और जरासीम, हाइजीन होना चाहिए। आपके यहाँ हाइजीन का कितना ख्याल किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और दूसरी चीज़ ये है कि असल चीज़ है क्वालिटी को मेंटेन करना ना। सही है। और टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जैसे कि रॉ मटेरियल अगर आता है तो उसको फौरी तौर से उसको फ्रीज़र में रखना। सही है। या उसको जो बर्फ़ के जो खाने या बर्फ़ के जो पानी है उसके अंदर रखना, ताकि ये जितनी देर में वो मेरिनेशन होता है, सही है, ये बनता है, वो ख़राब ना हो। सही है। उसके बाद इसी तरह डिफ्रीज़रों की जो मेंटेनेंस है, सही है, जो डिफ्रीज़र है उनको भी चेक करके रहते कि बाद वक्त आजकल लाइट नहीं होती है, हम तो समझ रहे हैं डिफ्रीज़र चल रहा है, सही है, प्लग निकल गया, कुछ और हो गया। अब क्या होगा, उसका टेम्परेचर जब ख़त्म होगा तो वो आपकी चीज़ जो है ना वो ख़राब होने की तरफ चलने लगती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह, कोई भी चीज़ अगर हम खुद देखते हैं, हमने अपने स्टाफ से कहा हुआ है, अगर ज़रा भी 19-20 होती है तो हमारा कितना भी नुकसान हो, हम उस चीज़ को आगे नहीं भेजते। ठीक है। कहते हैं बस रोक दो, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, जो भी ऐसी चीज़ है। हनीफिया नाम जब रखा गया फादर ने, आप क्या बताया क्यों रखा गया? एक्चुअली मेरे वालिद मोहतरम नाम अलहाज मोहम्मद हनीफ शिमलवी, ओके, तो उनसे फिर हमने इसको हनीफिया नाम रखा। वालिद साहब ने रखा था। ठीक है, उन्होंने रखा था, वही लेके चले थे। तो अभी ये आपका ब्रांड नेम बन गया है, दुनिया जानती है। इंटरनेशनल भी कुछ करना चाहते हैं आगे? इंटरनेशनल में इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। सही है। अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सही है, सही है। जाएंगे। मुल्क की सूरत हाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मुल्क की सूरत हाल के बारे में हम क्या, हमसे बड़े बड़े स्कॉलर हैं जो शब रोज़ बैठे हुए चैनलों के ऊपर कह रहे हैं। सही है। हम तो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ये देश हमारा है, इसने हमने संवारा है। मतलब पता क्या है, हम लोग मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम गवर्नमेंट की तरफ उंगली उठाते हैं, अरे यूँ है, इन्होंने गटर भर दिए, इन्होंने ये कर दिए। यार हम, अगर मेरा मोहल्ला है, मेरी गली है, मेरी जगह है, तो मैं प्रॉपर डस्टबिन में उसका कचरा डालूँ ना, हर चीज़ करूँ। जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट को करने दें। जो हमारे अब कल कराची चैम्बर में सईद गनी साहब आए हुए थे, जी जी, तो उनसे लोग यही कह रहे थे कि यार सड़कें टूटी हुई हैं, ये हुआ हुआ, वो हुआ हुआ। तो फिर उन्होंने, एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सड़क बनने से पहले आपने जो लाइनें वाइनें डालनी डाल ले, वरना ऐसा होता है कि सड़क बनती है तो फिर बाद में कहते हैं यहाँ सीवरेज लाइन डल रही है या पानी की नाली डल रही है, फिर उसको तोड़ना पड़ता है। तो दूसरी इकनॉमिक की बात यह है कि थोड़ा सा इसको गौर करना चाहिए कि इस वक्त एक वाइट कॉलर, बल्कि वाइट कॉलर क्या, अभी तो तमाम लोग देखिए, ये जो लॉयर क्लास है वो तो जाके सिलानी बैठ जाएगा या कहीं भी बैठ जाएगा, अल्लाह उसको रोजी दे देगा। तो वाइट कॉलर का है, समझे ना। जैसे कि अभी पिछले दिनों कुछ लोगों ने, परदेसी साहब ने एक बात कही कि भाई टांग खींचने की जगह अगर हम हाथ खींचेंगे ना तो हम ज़्यादा, तो हमारी कंपनी कहाँ से हम हो जाए। हाथ खींचेंगे तो आदमी जो है बुलंदी पे पहुँच जाएगा। कैसी प्यारी बात है, टांग खींचने की जगह हाथ खींचेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कोट की परदेसी साहब की। तो सर, आप आने वाले वक्त के साथ साथ आप ये, सिर्फ आपका जो सबसे जो बड़ा विजन है वो आपका ये है, जो आपने कहा कि इंडिविजुअल सतह पे हमें सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमें उंगली नहीं उठानी, बल्कि हमें खुद देखना है कि हमने मुल्क को क्या देना है। ये आपका मैसेज है। बिल्कुल सही है। जो दूसरे ममालिक में है उसके अंदर जो अवाम है वो अपना फ़र्ज़ भी समझती है, गवर्नमेंट अपना फ़र्ज़ भी समझती है। सही है। अच्छा, होता क्या है कि जब एक टैक्स का मसला है, अब लोग कहते हैं जी हम टैक्स दे रहे हैं, हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, ये भी गलत है। जब लोग टैक्स पे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो उसको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, यानी लॉ एंड ऑर्डर मिलना चाहिए, पानी मिलनी चाहिए। अब हमारे इलाके में देखिए, हम सारे के सारे टैंकर डलवाते हैं, एक दिन हफ्ते में अगर एक दिन पानी आ जाए तो खुशी मनाते हैं कि जी आज हमारे यहाँ पानी आ गया। बिल्कुल, पानी का मसला है, लाइट का मसला है।
फिर बिजली को बिलों पे बेनतहा किस्म के टैक्सेस हैं, ठीक है। समझे ना। मैं तो कहता हूँ जो आदमी बिजली का बिल भरता है वो नॉन फाइलर है ही नहीं, वो ऑलरेडी टैक्स तो भर ही रहा है, क्या बात है। बल्कि अब तो केएमसी के भी टैक्स भर रहा है वो। अब तो वो केएमसी के भी टैक्स भर रहा है। अब वो किस किस्म का वो गया, वो तो पैदा होते, हमारे तो बच्चा पैदा वो होते तो ही फाइलर है फाइलर ही है। भाई। जब वो आएगा उसका बाप पंखा खोलेगा, एसी खोलेगा, तो जाहिर तो वो तो बिजली का फाइलर बिल ही है। आएगा, तो भाई वो भी टैक्स अदा कर रहा है। सही। और क्यों नहीं करेंगे भाई, हम अपने मुल्क के लिए 10 दफा करेंगे। हम्म। और बल्कि मुल्क के लिए कहीं भी जिस चीज़ की जान की बाजी लगानी होगी, जो भी वो लगाएंगे, अपने मुल्क को बचाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है सर, बड़ा अच्छा विजन है सर आपका, और आपका ये विजन ही आपको आगे लेके जाता है माशाल्लाह। तो सर अब ये बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप ब्रांचेस के हवाले से पूरा उम्मीद नहीं है अभी जो नज़र आते हैं इस वक्त, जो बिल्कुल। हालात मुल्क के हालात, लेकिन आपका विजन क्या है कि आपने क्या लाहौर, इस्लामाबाद में और दीगर शहरों में ब्रांचेस खोलनी? बस थोड़े से हालत स्टेबल हो जाए, मतलब काम अगर से थोड़े सही नेच के ऊपर आ जाए, हम्म, समझे ना। तो अभी तो देखिए लिक्विड किसी के पास भी नहीं है सही है। कि कोई आदमी इतना इन्वेस्टमेंट करता है। अभी जिसके जो इन्वेस्टमेंट हुए हुए हैं, उसी जो को कारोबार, रिकवर अल्लाह करें। पाक उसी को रिकवर कर दे, वो ज़्यादा मुनासिब है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी नए काम में अभी फिल फॉर हाथ भी नहीं डालना चाहिए। सही है। अपने कारोबार को जो जैसा कारोबार कर रहा है उसी को बैठ के सही तरीके से करे, ईमानदारी दयानतदारी के साथ। जैसे जैसे हालात दुरुस्त होते जाए आदमी तरक्की करे, तरक्की करने में कोई मना नहीं है। अच्छा, एक अच्छा फूड रेस्टोरेंट बनाने का जो फार्मूला है वो आपसे मिल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप- कई लोगों को मशवरे आप देता क्या हूँ। मशवरा देते हैं नाज़रीन को हमारे मैं तवज्जो तो से? कहता हूँ कराची में तो बहुत रेस्टोरेंट खुल गए हैं, प्लीज जी। आप कोई इस तरफ ना आए। नहीं, उसकी वजह पता क्या है, देखिए लोग सबसे कम इन्वेस्टमेंट में जो है ना वो फूड का काम हो जाता है। सही है। आजकल वो कार्ट आ रहे हैं, रक्शे जिसे जी जी कहते हैं बिल्कुल, आप, उसी के ऊपर वो चला कितने लेते का, हैं। वो 50,000 लाख के अंदर या 2 लाख में आपका पूरा रक्षा तैयार हो जाता है। सही है। आप उस पर फ्रेंच फ्राइज भी बेच रहे हैं, उस पर बर्गर भी बेच रहे हैं, हम्म। सब कुछ बेच रहे हैं। अच्छा, अब गवर्नमेंट भी कहीं कहीं उसको अलाउ कर देती है कि हाँ भाई ठीक है, आप एक आदमी काम कर करें, रहा है, काम कर रहा कर ले। है, रोजी कमा रहा है। लेकिन मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में तो वो कोई भी कारोबार है, खासतौर से खाने पीने का काम, ये कहते हैं अरे यार फलाना ये ब्रांड है भाई, कितना चल रहा है यार, देखो पता नहीं। अब वो जो आदमी ब्रांड चला रहा होता है ना, उसको पता होता है कि उसकी जो है ना वो 19-20 क्या है, कैसे वो बिजली का बिल अदा कर रहा है, कैसे मुलाजिमों की तनख्वाह दे रहा है। आप यकीन करें, कोरोना से लेकर अब तक, मैं तो चेयरमैन हूँ रेस्टोरेंट एसोसिएशन का, मैं अच्छा। नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े सूरमार, हम तो किसी गिनती में नहीं है जो रेस्टोरेंट वाले हैं, सही है। उनकी कमरे अभी तक सीधी नहीं हुई। सही बात है। तो बड़ी चेन वालों की सीधी नहीं हुई तो हम हम और लोग आप हम किस जगह के, लेकिन ये कि अल्लाह ताला का करम है, हमारे इस मुल्क में अल्लाह ताला ने एक बरकत दी हुई है कि नए आने वालों को क्या मैसेज, इस हालात के अलावा, इस हाँ। हालात को अगर पसे पर्दा डाल दें हाँ। तो आप, कोई नया आने वाला कोई रेस्टोरेंट फील्ड में आता है, कोई हाँ। नौजवान सोचता है कि आज मैं आपको इंस्पिरेशन लेकर कोई रेस्टोरेंट खोलूं, तो वो कहाँ जाए, क्या करे? काम कर रहा है, चाहे वो ब्रोस का काम कर रहा है या हम्म। कोई फाइन करना चाह रहा है। रेस्टोरेंट खोल रहा है, तो उसको उस काम की नो हाउ होना चाहिए। यानी उसको उस फूड के हवाले से नो होनी हाँ, चाहिए। ये नहीं कि अच्छा लोग क्या करते हैं, अबे यार पैसे इन्वेस्ट कर दो। 70,000 रुपए का मैंने जो है ना वो कारीगर पकड़ लिया, हाँ, 50,000 का मैंने ये ले लिया, 30,000 का हेल्पर ले लिया। ये गलत है। अब वो क्या होता है, क्या है, स्टार्टिंग में वो बड़े अच्छे अच्छे चल रहे होते हैं, बाद में वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। ओ, अब आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सही है। आईटी का ऑफिस उठ के आए, आपने आगे एक रेस्टोरेंट खोल लिया, सही है। आपको तो पता नहीं मैदे कुछ के अंदर नमक कितना डलेगा या मिर्च कौन सी डलेगी। अब आप हाथ हाथ रख के बैठे हैं कि यार कारीगर आएगा तो हम बनाएंगे। ओ, अगर आप खुद जानते हैं, पहले आप ट्रेनिंग लें। जैसे हमारे यहाँ कराची के अंदर माशाल्लाह मेरा छोटा बेटा है गौतम से, माशाल्लाह पूरा ट्रेंड है। सही है। गौतम से कर रहे हैं हाँ, अभी। जिसको आता है वो करे, सही है। और बड़े मज़े से करे, सही है। और ईमानदारी से करे, इससे बाबरकत काम ही कोई नहीं। कामयाबी का कुलिया बताइए। सर जी, कामयाबी को कुलिया ये है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम नमाजों की पाबंदी करें और अल्लाह को नाराज़ ना करें। सही है। समझे ना। देखिए मैं आपको बताऊँ, बेईमानी जब करेगा जब दिल में अल्लाह और उसके रसूल का खौफ नहीं होगा। हम दूसरे ममालिक के लोगों को कहते हैं कि यार वो लोग इतने ईमानदार लोग हैं, वो जो देखते हैं डब्बे में जो होता है वही होता है। आजकल आप फ़ोन पे मंगवाएं चीज़, सही है। सही है। आप मंगवा रहे हैं, क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ और वो निकल के कुछ और आ रही है। सही है। ये तो हमारा हाल है। अब ये इसकी वजह क्या है कि दिल में ईमान नहीं, और दिल में ईमान बनेगा ईमान और यकीन की मेहनत से। और ईमान यकीन की मेहनत जब तक अल्लाह और उसके रसूल की बात पर अमल नहीं करेंगे, अल्लाह के रास्ते में नहीं जाएंगे, नमाज़ों का क़याम नहीं करेंगे, जब तक हमारे अल्लाह और रसूल का खौफ दिल में बिल्कुल भी नहीं आएगा। सही है। ये ज़रूरी है। बिल्कुल, कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, ईमानदारी के साथ काम। आपकी निगाह में फेलियर क्या है? फ़ौरन ऊपर चला जाए, यार मैं बहुत शॉर्टकट मार के देना ऊपर चला जाऊँ, और वो फेल हो जाता और फेल हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि लॉन्ग रन उसको चलना है। बचपन में एक पढ़ते थे लेसन में, एक टोटाइज और रैबिट का ना, खरगोश और कछुए का। वाह।
आजकल जो खरगोश है वो जो है नाकाम है, सही है। कछुआ कामयाब है। स्लो स्लो चलता है। कछुआ स्लो चलता है हम्म, लेकिन मंजिल पे पहुंच जाता है। क्या बात। खरगोश छलांग मारने की सोचता है कि यार अरे फलाना है, हो हाँ। मैं भी कल के। लेकिन अब आजकल लोगों को पता क्या ट्रेंड है, लोगों ने एक वो बनाया है, रेस्टोरेंट बनाया है, हम्म, उसकी ब्रांडिंग की। ब्लॉगर्स माशाल्लाह हैं सब, आपका सोशल मीडिया पूरा है, बिल्कुल। वो कहीं से कहीं पहुंचा देता है। सही बात। अब वो इस चक्कर में होते हैं कि यार ये मेरे 6 महीने बाद अब मेरी फ्रेंचाइजी लिख ले, अब लोग जो है मुझसे फ्रेंचाइजी ले। ओहो। ऐसा नहीं है, इसके लिए पहले आप खुद अपने काम के ऊपर उबूर हासिल करें, ठीक है। अपने काम को जो है ना वो अपनी ग्रिप में करें, ठीक है। काबू करें, फिर आप पूरी दुनिया के अंदर उसकी फ्रेंचाइज दें, हाँ जाहिर पूरी है, दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता ब्रांडिंग करें। चलाएं। अब आप खुद ही अपने काम से मुतमईन नहीं है तो आप दूसरों को क्या फ्रेंचाइज देंगे? सही बात है, पहले खुद तो कामयाब हो खुद जाए। कामयाब हो, खुद देखें, खुद उसको करें कि मैं क्या खिला रहा हूँ, क्या लोगों को दे रहा हूँ, समझे ना। जितने पैसे मैं ले रहा हूँ वो मेरे लिए जायज़ है, इतने में एक आदमी खुश होकर जा रहा है, या बाद में अल्लाह माफ़ करे सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि यार इतने में तो कुछ भी नहीं आया, पेट भी नहीं भरा हमारा। सही तो है। हमारा जो रेस्टोरेंट का जो सबसे बड़ा तरीक़ेकार है वो ये है कि हम अपना प्राइस बड़े रिजनेबल रखते हैं। ठीक है। इसकी वजह से हर किस्म का हमारा मिडिल क्लास भी आता है, अपर क्लास भी, लोअर क्लास भी, सब आए। एक मजदूर भी आके कहते हैं यार एक 4 बर्गर दे दो, उसको पता है कि जी 1000 रुपये में 2-3 आदमी खाना खा के आराम से चला जाए, जबकि 1000 रुपये आजकल कोई वैल्यू नहीं। क्या बात है, क्या बात है। यानी आपने जो उसकी प्राइस को रखा हुआ है वो बहुत ही लो पे रखा हुआ है, जी, ताकि जो है वो हर अफोर्ड कर सके, हर बंदा अफोर्ड कर सके और आ सके, जी और हर क्लास का तबका आपके पास आता है। चूँकि जी। आपकी क्लिफ्टन में भी ब्रांच है, जी जी आपकी जी जो है न्यू टाउन में भी ब्रांच जी है, सब जगह आप जी जी। काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह सर ये बहुत बड़ी बात है, और बड़ा अच्छा काम आपका चलता है। तो आपकी जो अपनी रेसिपी है, जो आपने मंदी की रेसिपी निकाली, ये आपकी खुद साख्ता है जी या ये भी कहीं से? नहीं, एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह हमें और ये एजाज़ हासिल है कि कराची में सबसे पहले बर्गर हमने स्टार्ट किया। सही है। कराची में सबसे पहले मंदी हम लेकर आए। और एक आपको एक अजीब बात बताऊँ, कराची में लोग पिज़्ज़ा को कोई नहीं जानता था। सही है। हमने हनीफिया का पिज़्ज़ा हमने स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, लेकिन वो इत्तेफ़ाक के बाद हमारे बड़ों की कुछ ज़हनी बात थी कि पिज़्ज़े की वजह से हमारा बर्गर पे थोड़ा-सा वो आता था। इफेक्ट हो रहा था। हाँ, हम्म। तो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद पिज़्ज़े की कंपनी क्योंकि आ गई। आपकी एक अलग पहचान है, जी। तो उसको लेकर के चलना है। तो फिर पिज़्ज़े की कंपनियाँ, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ आ बहुत गई, सारी। उन्होंने आके अपना वो किया, तो फिर अब वो हमारी लाइन भी ऐसी नहीं थी। सही है। लेकिन ये तीनों एजाज़ हमारे पास है, बर्गर का भी, स्टार्ट करने पिज़्ज़ा का वाले भी, आप लोग हैं। और मंदी भी हमने स्टार्ट किया। और अल्लाह का शुक्र है आज हमारी मंदी, लोग कहते हैं, लेकिन हमारा टेस्ट डिफरेंट टेस्ट है। सही है। उस मंदी से हटकर है कि जो मंदी आपको ये बाहर मिलती है, दुबई में मिलती है, सऊदी, वो एक नॉर्मल टेस्ट की होती है। हमने थोड़ा उसमें ज़रा से एक चटपटा जायका डाला हुआ है। सही है। ये एक अलग से रेसिपी जी। है आपकी। सर कोई ऐसी बात जो आपके फादर की आप तक पहुंची हो, और आप कभी ऐसे मायूसी की तरफ जा रहे हो, कभी कोई जी। काम नहीं हो रहा, परेशानी आ रही है, लेकिन उस बात ने आपको मोटिवेट किया, वो क्या बात है? जी, मेरे वालिद साहब बड़े दीनदार आदमी थे, और हमेशा ये कहते थे बेटे अगर जूते का तस्मा भी अगर चाहिए तो अल्लाह से मांगो। और वो कहते थे उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वाह। ये मेरे वालिद कहते हैं। उठबान तो कमर क्या। अभी भी इन हालात में भी आप यकीन करें कभी मैं बड़ा मायूस सा हो जाता हूँ कि अल्लाह मैं क्या करूँ। तो मैं फिर फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता हूँ। फिर क्या वालिद बात। साहब की वो बात याद आ जाती है कि उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता क्या है। खूबसूरत हम अल्लाह बात से है। लो नहीं लगाते। वाह। हम दोस्तों को कहते हैं यार एक वो इतने पैसे लगा दे, यार वो चेक ये हो गया। अरे आप अल्लाह से मांगो, आपके सारे काम अल्लाह पूरे करेगा इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, क्या मोटिवेशन बात है सर, कि आप डायरेक्ट अल्लाह से मांगे बिल्कुल, और वही देने वाला है। सारे मांगते हैं हम, सारे सही जितने भी बात है। मांगते हैं। और उस फिर बात वही से बात। मांगो जो देता है, सबको देता है, आप उससे मांगो। और वही। दूसरी बात है कि लोग एक दूसरे की कार्ड में लगे होते हैं, यार ये क्यों कर रहे हैं, वो ला रहे हैं, वो अपने नसीब का खा रहा है, उसको अल्लाह उसके नसीब का, आपको अल्लाह आपके नसीब का देगा। सही। कोई किसी का नसीब कोई- नहीं छीन सकता। CSR करते रहते हैं आप, जी, एक्टिविटीज़ जी, होती हैं जी। आपकी, आप जो है सोशल भी अल्हम्दुलिल्लाह। करते रहते हैं, गैदरिंग में भी रहते हैं, इसके अलावा आप फलाही काम भी करते रहते जी, हैं। जी। तो ये दर्द कहाँ से आया? ये वालिद साहब के उससे, वो भी माशाल्लाह ख़ानदान के बड़े थे, कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ था, बच्चियों के रिश्ते कराने, तो उनकी सीट भी मुझे मिली हुई अल्हम्दुलिल्लाह कुरैश वाह। बिरादरी की। अपनी बरादरी में। अच्छा, एक मुझे वाक़या याद आया जी। कोरोना के ऊपर ना। बिल्कुल। ऐसा हुआ कि जब कोरोना पे 20-22 दिन हो गए, सबके पूरी दुनिया बंद थी, सब कारोबार बिल्कुल। बंद थे। तो मिसेज़ मुझे कहने लगी कि बस अब तो पैसे इतने ही हैं कि 2-2.5 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं। ज़ाहिर है आपको हालात बेईमान- ऐसे आ गए थे, हाँ, जाहिर बात है। अंदाज़न इतने ही पड़े हुए हैं। तो मैंने बोला भाई अल्लाह से मांगो, समझे ना, अल्लाह से मांगो। तो बस कुदरती बात यह है कि वो एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, उनका फ़ोन आ गया। कहने लगे यार वो घर की दाल और चटनी और रोटियां खा खा गए यार, हम तो परेशान हो गए यार। मैंने भाई रेस्टोरेंट तो हमारा सारा बंद है। सही है। कहने लगे यार हम मुर्गी ला के देते हैं, तुम उसको घर में मैरिनेट करके दे दो, हम अपने यहाँ पका लेंगे। वाह मैंने वाह भाई इससे अच्छी क्या बात है।
क्या बात है। मैंने वो बेगम से कहा मैं लो अल्लाह पाक ने रोजी भेज दी है। वाह 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 वाह। अब वो तो लेके गए थोड़ा सा। हाँ अब वो बच्चियों ने जब वो डाला उनकी फैमिली में, तो सही वो है। कहने लगे तुम तो बरोज खा रहे हो और हम लोग रोटी खा रहे हैं। अच्छा कहने लगे भाई अच्छा अब तुम रोजाना जो है ना वो दे दिया करो दे हमें दो। एक तो सिद्धा। 4-5 दिन जो है ना वो अल्लाह ताला ने जो है ना वो थोड़ा सा क्या गुजारा करवा बात दी है, घर ही क्या घर का। बात है। अब देखिए ये ऐसी बात है जो आपको मेरीनेट याद किया, मसाला लगाया, दे दिया, मैंने कहा खुद बनाओ, खुद पकाओ इसको, खुद क्योंकि करो। आपकी रेसिपी है, जाहिर है आप अच्छा बनाते हैं, उसे और कोई क्योंकि बना नहीं सकता। जाहिर है अच्छी स्पॉट तो सब बंद पड़े हुए थे। बिल्कुल सही बात है, बड़ा मुश्किल टाइम था वो। आपने जब कोरोना जब चल रहा था तो बड़ा मुश्किल टाइम सबने ही देखा, आपने भी देखा, सर्वाइव कैसे किया? बस अल्लाह का करम शुक्र हुआ, कोरोना में बहुत से लोग ऊपर हो गए, बहुत से लोग नीचे हो गए, समझे ना। यानी किसी की शादी हो गई, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि यार हमारा ग्रोसरी का काम था या कुछ और काम था, अल्लाह ने उनको दिया। हमारा भी खाने पीने का काम था, उसमें ऐसी बात नहीं, नरमी होती थी, टाइम दिया जाता था। सही है। और एक लिमिटेड टाइम के अंदर आदमी कहाँ तक जो है ना वो उस काम को कर सकता ये है। जो ऐप आजकल चल रहे हैं, जो रेस्टोरेंट के ऊपर ऐप्स निकले हुए हैं जी। कि आप वहाँ उन्हें अप्रोच करते हैं, जी, ज़रा जी। मैं नाम लेना जी, मुनासिब जी, नहीं जी, समझता, जी। तो उन ऐप्स के ज़रिए आप तक ऑर्डर प्लेस होते हैं, इसने बिज़नेस को बढ़ाया आपके? जी, ये बहुत अच्छा एक अमल है। बल्कि मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा कि जी जी 3 बजे के बाद भी वहाँ से 2 बजे के बाद भी ऑर्डर आते हैं। उसमें आता है कि प्लीज़ डोंट कॉल, कि कॉल ना करें और बेल ना बजाएं, बस ताकि पापा ना सुन लें और मम्मा ना सुन लें। तो वो बच्चे जो टीनेजर्स जो है रात जाहिर को है, पढ़ाई रात कर को रहे होते हैं, पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, हाँ, स्टडी कर रहे होते हैं, बैठे हुए आपका होते हैं, हंटर कभी पिज़्ज़ा मंगवा लिया, कभी बर्गर मंगवा लिया, कभी सही कुछ मंगवा लिया। तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है ऐप से ना, कि जहाँ आपकी अप्रोच नहीं है, आपका राइडर नहीं पहुँच सकता, वहाँ ये जितने भी ऐप वाले हैं ये जाके आपका खाना वहाँ पहुँचाते हैं। सही है। बल्कि ये मैंने आज से कोई 15 साल पहले दुबई में देखा था कि मलबारी साइकिल के ऊपर माचिस की डिब्बिया भी देने आता था, सिगरेट के पैकेट भी देने आता था। क्या बात है, और तो अब माशाल्लाह अब हमारे बच्चे हैं, वो तो एक दिन रात को चाय की पत्ती ख़त्म हो गई, मंगा लिया तो वो कहने लगे नहीं पापा कोई बात नहीं, अभी आ जाते, देखा तो राइडर आ गया। राइडर लेके आ रहा है, सर ये चाय की पत्ती है। आपके यहाँ डिलीवरी सिस्टम होता है, जी, वो कितना फ़ाल है आपके यहाँ? हमारे एक्चुअली लोग आके खाने को ज़्यादा प्रेफर करते यार हैं। गरम गरम, जैसे लोग कबाब गरम गरम खाते हैं, नहारी गरम गरम खाते हैं। डिलीवरी का भी है, लेकिन वो मुनासिब है नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारा सारा काम डिलीवरी पे ही हो। कुछ डिलीवरी का हो जाता है, टेक अवे का हो जाता है, कुछ बैठ के लोग खाना खा लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर। ये लेगेसी आपकी आगे भी कायम रहेगी, जी, बच्चे जी। आपके संभालेंगे, बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली। सर एक आखिर में मैसेज आप क्या देना चाहते हैं मुल्क के हवाले से? जी। और इस मुल्क को लिया था कलमे की बुनियाद पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुने ज़रूर पढ़ें, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पढ़ने से जो है ना आदमी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, हदीस शरीफ का हुक्म है। दूसरी बात ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है जो मेरे सीने के साथ लगा रहता है। क्या बात। इस पाकिस्तान की कदर करें और यकीन कीजिए आज़ादी की कदर उन महकूमों से पूछें। मैं मुल्कों का नाम नहीं लेना, तो उन महकूमों से पूछें कि जिनका सब कुछ होता है वो उनका अपना नहीं है। सही है। ये मुल्क हमारा है, ये फ़ौज हमारी है, फोर्सेस हमारी है, सही है। इसकी कदर कर लें, खुदा से आज़ादी की कदर कर लें। ये उन लोगों से पूछें जाके जो हुकूमत का जो है ना वो कर रहे हैं, समझे ना। आप हम यहाँ से दूसरे ममालिक में जाते हैं, यकीन करें हम ज़ोर से बात करते हैं तो लोग घूर घूर के देखते हैं कौन सी दुनिया की मखलूक आ गई। सही है। यहाँ आप जिस तरीके से भी बात कर लें, जो भी कुछ कर लें, ये हमारा मुल्क है और हमें अब अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमने सारा काम सब गवर्नमेंट्स पे या फोर्सेस पे नहीं थोपना। मैं हूँ तो मैं अपने घर का खुद जिम्मेदार हूँ, मैंने अपने घर का ताला खुद लगाना है, मैंने अपनी दुकान की सफाई खुद करनी है, मैंने अपनी गली को खुद साफ रखना है। अगर हम सब इसके ऊपर आ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि पूरा मुल्क साफ़ सुथरा हो जाएगा और सब हमारे जो है ना दिलदर दूर हो जाएगा। सर बड़ी आपने ज़बरदस्त मैसेज दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह सर किसी और नशिस्त में फिर से आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल। नाज़रीन, ये हमारी मुलाकात थी मोहम्मद सईद कुरैशी साहब से, जो हनीफिया के CEO हैं और बहुत अच्छा फूड रेस्टोरेंट चेन चला रहे हैं। तो ज़रूर आप इनके रेस्टोरेंट में जाइएगा और इससे लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। आखिर में इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल, अपने मेज़बान गज़नफ़र जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।